ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। गणपतये नमो नमः। ओम शं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सबको अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे।
अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 श्रावण मास शुक्ल पक्ष, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की कृष्ण पक्ष आषाढ़ मास एकादशी है, जो दोपहर 3:54 तक। और आज रोहिणी नक्षत्र, ये 10:11 तक है। उसके बाद मार्गशीर्ष नक्षत्र लग जाए। और आज बुधवार है, यहाँ वर्षा ऋतु चल रही है और रात्रि का न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2024 31 जुलाई सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5250वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंत श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कैलादैत वेद व्यास भगवदपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 6 ध्यान योग के श्लोक नंबर 1 से 10 पर संक्षिप्त में विवरण करेंगे। संस्कृत एवं हिंदी में दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के और धार्मिक अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे और अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम। तो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 6 कल हमने समापन किया। तो छठे अध्याय में भगवान ने ध्यान योग की विधि का विवरण किया।
और उसके फल बताए कि ध्यान योग से क्या क्या लाभ होते हैं। तो ये जो ध्यान योग है, इसमें मनुष्य का जो है मुख्य तैयारी वो है कर्म योग। कर्म योग जो है वो बहिरंग साधना कही। बहिरंग यानी कि अपने स्वधर्म कर्तव्य यज्ञ दान तप करके अपने इंद्रियों को, मन को संयमित नियमित करना। तो इंद्रिय का संयमन, मन का संयमन, अंतकरण की शुद्धि, बुद्धि की शुद्धि, ये कर्मयोग के द्वारा संभव है। वो प्रवृत्ति मार्ग है कर्मयोग। और ध्यान योग जो है वो अंतरंग साधना कि जिसमें परमात्म चिंतन, तो वह कर्म योग नहीं है, वह निवृत्ति परायण साधना है। तो जो मनुष्य केवल परमेश्वर का आश्रय करते हुए वर्तमान में देश काल परिस्थिति अनुसार, प्रारब्ध अनुसार उत्पन्न अपना स्वधर्म यज्ञ दान तप कर्तव्य कर्म, धर्म कर्म, ध्यान योग उपासना की तैयारी के रूप में करता है, तो वो आवश्यक है कर्म योग। पहले अध्यात्म जगत परमार्थ में जो है प्राइमरी जो है वो है कर्म। नर्सरी कहो, LKG UKG कहो, प्राइमरी कर्म योग जिसने पास किया वो आगे फिर ध्यान योग हाई स्कूल में जा सकता है। जिसने ध्यान योग किया है वो आगे भक्ति योग में जा सकता है, तो इंटर कॉलेज। और जिसने भक्ति योग पास किया है वो ज्ञान योग डिग्री कॉलेज में जा सकता है। और जिसने ज्ञान योग सिद्ध किया वो फिर परमार्थ मोक्ष PhD कर सकता है। तो मोक्ष वो है PhD। ऐसे डायरेक्ट तो कुछ होता नहीं है, इसलिए कई लोग कहते हैं हम तो कर लेंगे। हाँ, हमारे सनातन धर्म में एक जन्म की बात नहीं है, बहुत जन्मों की यात्रा है। इसलिए पिछले जन्मों का जो संचित होगा उस अनुसार वर्तमान जन्म में कोई धर्मात्मा कर्म योग करता दिखेगा, कोई ज्ञान योग में लगा हुआ है, कोई भक्ति, तो उसके संचित पिछले जन्मों का हो गया। तो कोई ज्ञान योग में लगा है, तो कोई मुक्ति में स्थित है। ये उसके संचित अनेक जन्मों की साधना के परिणाम स्वरूप होता है। तो ज्यादातर मनुष्य संसार में जो कर्म करते हैं वो फल की कामना और उसी की प्राप्ति के उपाय रूप में फिर करते हैं कि भाई धर्म की या अर्थ की प्रयत्न करते, अर्थ धर्म की इच्छा को धर्म के लिए करते, अर्थ की इच्छा हो तो अर्थ के लिए कर्म करते हैं, मिश्र इच्छा हो तो मिश्र कर्म करते हैं, मोक्ष की इच्छा हो तो मोक्ष के लिए कर्म। तो उसकी इच्छा क्या है ये निर्भर करता है उसके कर्म के, यानी कामना। बिना कामना के कर्म संभव नहीं है, और कामना अज्ञान के सिवा संभव। जिसको ज्ञान हो गया मोक्ष परमार्थ, उससे कोई कामना नहीं है, उसके लिए कोई कर्म भी नहीं। लेकिन जो कामना है, धर्म की कामना है तो धर्म करेगा, अर्थ की कामना है तो अर्थ दिहाड़ी करने जाएगा, भोग की कामना है तो भोग करने जाएगा, मोक्ष की कामना है तो योग साधना में लगेगा। तो अपनी अपनी कामना और इच्छा से अपनी कामना पूर्ति के लिए मनुष्य कर्म करेंगे।
करते रहेंगे और वो अनादिकाल से चला आ रहा है। जिसकी जैसी कामना उसके वैसे कर्म। अब यहाँ जो है भगवान ध्यान योग के विषय में कहते हैं कि जो परमार्थी है मोक्ष चाहता है उससे कर्मयोग करना अनिवार्य है। तो ये अध्याय का प्रारंभ ही भगवान कर्म योग की प्रेरणा से करते। ध्यान योग के लिए कर्म योग अनिवार्य, कि जिसके द्वारा उसका अंतःकरण शुद्ध हो, इंद्रियों का संयम हो, मन एकाग्र हो। तो इस अध्याय में 1 से 4 तक कर्म योग की महिमा कही और फिर ध्यान योग में आरूढ़ होने के लिए प्रेरणा दी। 5वें श्लोक से लेके 10वें श्लोक तक मोक्ष के लिए प्रेरणा दी, भगवत प्राप्ति के लिए। जो मोक्ष प्राप्त है उस महात्माओं के लक्षण भी बताए कि मुमुक्ष जो मुक्त है। उसके बाद 11 से 32 तक भगवान ने विस्तार से ध्यान योग के विषय में विधि विधान बताए कि कैसे बैठे, क्या करे, मन को कैसे तैयार करे, शरीर बाहर का वातावरण कैसा हो, कहाँ ध्यान करने का सारा विधि विधान भगवान ने 21 श्लोक में कहे, 11 से लेके 32 तक। उसके बाद अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि ये ध्यान योग तो बड़ा कठिन है, मन चंचल है, विक्षिप्त है। तो 33 से 36 तक भगवान ने मन के ऊपर नियमन संयमन करने के लिए अभ्यास योग और वैराग्य से मन को काबू में किया। यानी संसार भोग में वैराग्य और परमार्थ योग का अभ्यास करने से मन काबू में किया जाता है। उसके बाद में कहा कि जो योग साधना में लग गया है और उसकी साधना पूरी नहीं हुई, मोक्ष नहीं हुआ, और यदि मृत्यु हो गई तो वह योग भ्रष्ट योगी की क्या गति होगी। तो यह भगवान ने फिर उत्तर दिया विस्तार से। तो ये पूरे अध्याय में ध्यान योग का ही प्राधान्य रहा, इसलिए इस अध्याय का नाम ध्यान योग है, आत्म संयम योग है। तो इस पर हम संक्षेप में अब विचार करते हैं। श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच अनाश्रित कर्म फलम कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। अनाश्रित कर्म फलम कार्यं कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्नि न च अक्रियः। तो जो योगी है यानी कर्म योगी, जो कर्म फल का आश्रय न लेकर, ईश्वर का परमेश्वर का आश्रय लेकर प्रारब्ध के अनुसार वर्तमान में अपने स्वधर्म कर्तव्य यज्ञ दान तप करने योग्य कर्म करता है, तो गौण रूप से भगवान ने उस कर्म योगी को सन्यासी कहा, योगी कहा, क्योंकि उसने फल का आश्रय छोड़ दिया ना, इसलिए त्यागी हो गया सन्यासी। कर्म नहीं छोड़, फल का आश्रय छोड़कर करने योग्य कर्म किया, तो कर्म योगी हो गया।
वो सन्यासी हो गया। लेकिन जो मनुष्य अपना स्वधर्म कर्तव्य में फल की आशा रखता, कर्म कांड यज्ञ याग, और फल की आशा से स्वधर्म करता है, तो कर्मयोगी नहीं होता, वो कर्मी हो जाता। या तो फिर जो मनुष्य कर्म का त्याग कर देता, रिटायर्ड हो गया, तो यज्ञ दान तप कर्तव्य स्वधर्म सबका त्याग कर देने वाला, वह भी सकाम योगी नहीं हो सकता। तो जो सकाम कर्म करने वाला कोई योगी नहीं हो सकता, और अपने सकाम कर्मों को त्याग कर देने वाला, कर्तव्य स्वधर्म का त्याग कर देने वाला भी कोई कर्म योगी नहीं हो सकता। जो कर्म योगी वो है जो केवल कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य अपने स्वधर्म कर्तव्य यज्ञ दान तप कर्म करता है, वर्तमान देश काल परिस्थिति अनुसार। स्वाभाविक कर्म है, नियत कर्म है, सहज कर्म है, परिस्थिति प्राप्त कर्म है, यज्ञ कर्म है, दान है, तप है, करता है। तो उसको आसक्ति नहीं, फलासक्ति। मनुष्य को 5 प्रकार की आसक्ति होती। एक है कर्मासक्ति, कर्म में आसक्ति, कि मैं करूंगा, मेरे सिवा कोई कर ही नहीं सकता, कर्मासक्ति। फिर दूसरी होती है फल में आसक्ति, फल मिलेगा तो ही करूंगा, पहले एडवांस दे दो, बाद में काम होगा, इसे फलासक्ति। एडवांस, आजकल एडवांस का जमाना है, फलासक्ति। फिर कर्तृत्व आसक्ति, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, कर्तृत्व। भूतकाल का कर्तृत्व, वर्तमान में कर्तृत्व, भविष्य में कर्तृत्व आसक्ति, ये करना है, ये करूंगा। और कर्तृत्व आसक्ति, हम रिटायर्ड हो गए, अब मैं कुछ नहीं करता, पेंशन आता है 40,000, बस आराम से बैठा हूँ, शराब पीता हूँ, अखबार पढ़ता हूँ, और पोते के साथ यहाँ वहां घूमने जाता हूँ, रिटायर्ड। अकर्तृत्व आसक्ति। और एक भोक्तृत्व आसक्ति हो, इसके बिना कैसे चलेगा, चाय तो चाहिए, चाय के बिना, शराब तो चाहिए, मांसाहार अंडे ये तो सुबह नाश्ते में चाहिए, इसको कहते हैं भोक्तृत्व आसक्ति। शराब के बिना, आजकल चाय के बिना तो किसी को चलता ही नहीं, चाय तो चाहिए, बिस्कुट भी चाहिए, नमकीन भी चाहिए, ये सब जो वर्जित आहार है, निषिद्ध आहार है, वो सब चाहिए, इसको कहते हैं भोक्तृत्व आसक्ति, इसके बिना नहीं चलेगा भोग। अब ये चारों प्रकार की आसक्ति छोड़कर अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म ईश्वर को समर्पित भाव से करता है, तब यो कर्म योगी होता है। उसी को भगवान ने सन्यासी कहा, कर्मयोग गौण रूप से कहा, क्योंकि फल का आश्रय छोड़ा है ना। और फिर आगे कहते हैं कि कर्म योग जो है वही सन्यास है। सन्यास और कर्म योग में एकता है। वो कैसे, यम सन्यासमिति प्राहु योगम तम विद्धि पांडव न ह्यसन्यस्य संकल्पो योगी भवति कश्चन। तो कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों में एकत्व है, क्योंकि कर्म संन्यास यानी निष्काम कर्म योग फल से
संकल्प का त्याग, फल का संकल्प त्याग, फल नहीं, उसका कोई संकल्प नहीं, ईश्वर समर्पित। इसलिए भगवान ने कहा पांडव, अरे पांडु के पुत्र अर्जुन, यम संन्यास इति प्राहु, जिसको संन्यास ऐसा कहते हैं शास्त्रों में, वेदों में, सनातन धर्म में संन्यास ऐसा जिसे कहते, उसी को तुम कर्म योग जानो। निष्काम कर्म योग ही संन्यास है, ऐसा जान। क्योंकि जो कर्म फल के संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी मनुष्य कर्म योगी नहीं हो सकता है। फल विषयक इच्छा का त्याग करने वाला अवश्य। जैसे कल ही हमने अखबार में पढ़ा कि वो ओलंपिक में जिसने मेडल लिया, 2 मेडल उसको मिले, तो उसने कहा कि मैंने तो फल के संकल्प को छोड़ दिया था, केवल कर्म पर ही ध्यान दिया, तो गीता के संदेश से मुझे ये मेडल मिले। क्यों? फल विषयक इच्छा संकल्प तृष्णा का त्याग करने से कर्म में ईश्वर आ जाता है, ईश्वर आ जाता है। तो वह ईश्वर को समर्पित होकर कर्म होता है, ईश्वरमय कर्म होता है, तो श्रेष्ठ होता है। तो कोई भी मनुष्य कर्म योगी नहीं हो सकता जब तक उसे कर्म फल के संकल्पों का त्याग, कर्म फल, फल का त्यागने का, देखो यहाँ संकल्प का, असन्यस्त्य संकल्प, फल विषयक संकल्पों का त्याग करना। फल तो आएगा ईश्वर के हाथ, भाई आप संकल्प करोगे, आपके संकल्प से फल नहीं होगा। फल का डिपार्टमेंट ईश्वर का है, ईश्वर फल देता है, लेकिन आप ही संकल्प करते हो मुझे ये फल मिलना ही है। वो आपके हाथ में फल का डिपार्टमेंट है ही नहीं। कर्म करने की स्वतंत्रता है, फल की स्वतंत्रता नहीं। वो ईश्वर के लिए, ईश्वर स्वतंत्र है फल देने के लिए, और जीव कर्म करने के लिए स्वतंत्र। जो आपका क्षेत्र ही नहीं उसमें आप क्यों पढ़ते? इसीलिए कर्म फल विषयक संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी मनुष्य योगी नहीं हो सकता। तो ये मुख्य सिद्धांत हो गया कर्म योगी का, निष्काम कर्म योगी। और जो निष्काम कर्म योग करेगा तो उसके बाद वह ध्यान योग की योग्यता प्राप्त करता है। ये भगवान कहते आगे कि यही कर्म योगी जो है अपना स्वधर्म कर्तव्य यज्ञ दान तप धर्म कर्म ईश्वर समर्पित भाव से निष्काम करता है, तो उसकी इंद्रियों का संयम, मन की एकाग्रता, बुद्धि की शुद्धि, अंतकरण की शुद्धि, विवेक वैराग्य होने लगता है, और वही उसके लिए ध्यान योग का साधन बन जाता है। इसलिए निष्काम कर्म योग ध्यान योग का साधन है, साधना नहीं। ध्यान योग की साधना तो निष्काम योग होने के बाद होती, बिना साधन के साधना नहीं हो सकती, और ये साधन अनिवार्य है। वो कह रहे हैं आगे के श्लोक में, आरुरुक्षोर्मुनिर्योगम कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शम कारणमुच्यते। तो 2 प्रकार की साधना है ना, एक है बहिरंग साधना जो कर्म प्रधान है, और दूसरी है अंतरंग साधना जो अंतकरण मन प्रधान, बुद्धि प्रधान है।
तो जो ध्यान योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाला, ध्यान योग करना चाहते, आगे बढ़ने की इच्छा, आरुरुक्षु यानी ध्यान योग में आगे बढ़ने की इच्छा रखने वाला, चाह रखने वाला, आरुरुक्षु, ध्यान योग में स्थिति बनाने की इच्छा वाला मुनि कहा। देखो ये मुनि है, मननशील साधक है, उसके लिए ध्यान योग में स्थिति प्राप्त करने के लिए पहले निष्काम भाव से अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म यज्ञ दान तप करना हेतु कहा जाता है। कर्म कारणम उच्यते, निष्काम कर्म योग। ये यहाँ धर्म अधर्म की बात नहीं, स्वधर्म की बात। इसीलिए जो स्वधर्म करने की बात आती है उसमें प्रारब्ध के अनुसार ही होता है, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार, और वह ईश्वर को समर्पित भाव से किया जाता है। फल का आश्रय छोड़कर ईश्वर का आश्रय लेकर कर्म करते हैं, तो कर्म योग हेतु कहा गया। अब जब ध्यान योग में आरूढ़ हो जाता है तो फिर सर्व संकल्पों का अभाव, शमः ने कर्म योग का समापन हो गया। तो सम कहा यानी उपराम होना। ध्यान योग में कर्म योग का कोई प्रयोजन नहीं रहता, तो वह सर्व संकल्पों का अभाव, निवृत्ति ज्ञान योग का कारण बन जाती है। तस्य योगारूढ़स्य समः कारणम उच्यते, तब वो ध्यान योग कर पाएगा ना। इसलिए यहाँ दो बात भगवान ने कह दी कि जो ध्यान योग के लिए प्रयत्नशील है उसे पहले कर्म योग सिद्ध करना अनिवार्य हो गया। कर्म योग के बाद जब अंतःकरण शुद्ध होगा, मन शांत एकाग्र होगा, इंद्रिय संयमित हो जाएंगी, तो बुद्धि एकाग्र होगी, तब तुम ध्यान योग में आरूढ़ हो सकते। तो फिर वहां कर्म योग का कोई प्रयोजन नहीं रहता। तो इस प्रकार ये क्रम बता दिया कि ध्यान योग सीधे कोई नहीं बैठ सकता, पहले तैयारी करनी आवश्यक है। इंद्रियों का संयम, मन की एकाग्रता, बुद्धि की शुद्धि, और तब जाके वो ध्यान योग में बैठ सकता। तो इस तरह कहने के बाद अब भगवान ध्यान योग में स्थित योगी के लक्षण बताते कि चलो जिसका कर्म योग हो गया है तो ध्यान योग में स्थित है, कैसे कहा जाएगा। ध्यान योग में आरूढ़ योगी के लक्षण क्या है, ये आगे चौथे श्लोक में भगवान कहते। यदा हिनेन्द्रियार्थासु न कर्मस्वनुषज्यते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुषज्यते सर्व संकल्प संन्यासी ध्यान योग आरूढ़ उच्यते, तब वो ध्यान योग में स्थित कहा जाता है। कब? यदा, जिस जन्म में जब वह दसों इंद्रियों के भोगों में उपराम हो चुका है, आसक्त नहीं। देखो उपराम मतलब अनुषज्यते, आसक्त नहीं होता।
10 इंद्रियों के भोगों में आसक्त नहीं है, और कर्मों में भी यह लोक परलोक संसार के जो कर्म है, कर्म कांड, वैदिक धर्म ऊपर, तो ऐसे कर्मों में आसक्त नहीं है। व्यष्टि समष्टि कर्मों में भी आसक्त नहीं होता है। यह लोक परलोक कर्मों में भी आसक्त नहीं होता, वैदिक कर्मों में भी आसक्त नहीं होता है। उस समय, तदा, उस जन्म में सर्व संकल्प सन्यासी, यानी सारे जो इंद्रिय भोग और कर्मों का त्यागी सन्यासी, ध्यान योग आरूढ़ उच्यते, ध्यान योग में आरूढ़ कहा जाता, क्योंकि उसके मन में न भूतकाल है, न भविष्य है, न वर्तमान है, सर्व संकल्प, कोई आइडिया नहीं। आइडिया आ जाता है तो फिर आइडिया कोई संकल्प है। नए नए आइडिया आते हैं आजकल, युवा लोगों को बहुत आइडिया आते, और उसी आइडिया पे फिर घूमते रहते, पूर्ण होता है। तो यहाँ वो सर्व संकल्प, यानी संसार, व्यष्टि समष्टि सभी प्रकार के संकल्पों का सन्यासी, त्यागी होता है, तब वह अंतर्मुख ध्यान योग में आरूढ़ है, ऐसा कहा जाता है। ध्यान योग को प्राप्त हुआ है। नहीं तो नहीं, आजकल जो ध्यान लोग बाजार में हो रहा है, बाजारू ध्यान जो है, वो कोई ध्यान नहीं है। वो तो थोड़ी दिन मन को चुप करने का साधन है। वो ऐसे इंद्रिय मन काबू में ना हो तब तक वो ध्यान सिद्ध होता ही नहीं। तो थोड़े दिन के लिए, 1 हफ्ता, महीना, 15 दिन, 3 दिन की शिविर होती है, ध्यान योग शिविर, तो इंद्रिय मन 3 दिन संयम हो जाता है। फिर वही घर पे आके तो वही इंद्रिया मन अपना खेल शुरू कर देते। संपूर्णतः पूर्णतः काबू होना कर्म योग के सिवा हो नहीं सकता। तो ये कहने के बाद जो मनुष्य को ध्यान योग आरूढ़ अवस्था प्राप्त करने के लिए उत्साहित करते हैं भगवान, कि तुम अपना स्वधर्म कर्तव्य यज्ञ दान तप धर्म कर्म निष्काम ईश्वर समर्पित भाव से करो, तब तुम्हें योग्यता बनेगी ध्यान योग की, नहीं तो नहीं। तो यहाँ भगवान आगे के श्लोक में प्रेरणा दे, उत्साहित कर, कि भाई कर्म योगी बनो पहले, फिर ध्यान योग की सोचो। उद्धरेदात्मनात्मानम् नात्मानम् अवसादयेत् आत्मैवयात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः। ध्यान योग में आरूढ़ होने के लिए मनुष्य को ये विवेक करना आवश्यक है कि स्वयं ही अपने आप अपना उद्धार करे। उद्धरेत आत्मनात्मानम, आत्मानम अनवसाद, अपने को अधोगति में न डाले। अधोगति क्या है? सकाम कर्म में न डाले, अधर्म में न डाले, परमार्थ में लगाए, धर्म में लगाए। अपने संसार समुद्र से उद्धार करना है तो अपना स्वयं, अपना ही उद्धार कर, क्योंकि मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु है। बाहर के भी मित्र शत्रु अपने ही कर्मों के फल है, इसलिए मनुष्य स्वयं ही शत्रु मित्र है।
अपना और बाहर के जितने शत्रु मित्र वो भी उसके कर्मों के ही फल है। तो आप ही अपना मित्र है, आप ही अपना शत्रु है। इसीलिए मनुष्य को प्रयत्न पूर्वक अपना उद्धार करना है। मान के कोई बीमार है, रोगी है, तो रोगी को परहेज और दवाई दी जाती। यदि वो परहेज और दवाई नहीं लेता तो उसका रोग ठीक नहीं हो सकता है और वो अपना नाश करता है। जैसे कि किसी को कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, बीपी बढ़ गया है, रोगी है, डॉक्टर ने कहा कि आप उबली हुई सब्जी, दाल, बॉयल, सलाद है, गुड़ है, तो ऐसा सात्विक आहार भोजन करो, गाय का दूध है, परहेज करो, पकोड़े, भजिए, ये चाउमीन माउमीन, मांसाहार, शराब, ये सब बंद करो। आपका बीपी हाई है, कभी भी हार्ट अटैक हो सकता है। यदि वो परहेज करता है और दवाई ठीक से लेता है तो काबू में आ जाता। लेकिन यदि वो परहेज नहीं करता, दवाई नहीं लेता, तो उसे हार्ट अटैक, स्ट्रोक हो जाता है और उसका नाश, मर जाता है। तो 32 साल में हार्ट अटैक हो गया। यदि वो ठीक से दवाई परहेज करता तो 90 साल तक जी सकता, लेकिन वो परहेज नहीं करता। तो वैसे ही यहाँ भी है, जो कर्म योग की परहेज दवाई लेता है वही ध्यान योग में आगे परमार्थ में बढ़ सकता है। नहीं तो सकाम कर्म, स्वर्ग नरक, मृत्यु, जन्म मरण के संसार चक्र में घूमता रहता। परमार्थ की संभावना नहीं है। परमार्थ की संभावना केवल निष्काम कर्म योगी, जो वही अपना उद्धार स्वयं करे, आत्म उद्धार। इसलिए कहा ना कि उद्धार करने के लिए कृपा चाहिए, तो आत्म कृपा करे। आप कहो नहीं भगवान गुरु जी की कृपा, आजकल तो गुरुडम भी बहुत चल, गुरु कृपा, गुरु कृपा ही केवलम मोक्ष कारणम, भजन भी गाते हैं। अरे भाई, तुम्हारी कृपा के बिना गुरु कृपा क्या, वो तो मार्गदर्शन देंगे, तुम्हें अपना उद्धार करना है। नहीं, ईश्वर कृपा हो जाएगी। अरे तुम्हारी कृपा के बिना ईश्वर कृपा वो भी तो है, आप कृपा नहीं, शास्त्र कृपा, शास्त्र भी है, मार्गदर्शन देते हैं, लेकिन करना तो आपको है। नहीं नहीं, ईश्वर कृपा, शास्त्र कृपा, गुरु कृपा होगी तो मेरा कल्याण अपने आप हो जाए। अरे तू नहीं करेगा तो कैसे होगा? उसकी तो कृपा है, ईश्वर भी निरंतर कृपा बरसा रहा है, शास्त्र तो उपलब्ध है, आचार्य गुरु पर भी कृपा कर रहे हैं, मार्गदर्शन। अब तू चलेगा नहीं तो कैसे तेरा उद्धार होगा? तो ये महत्व की बात है। आजकल ये पलायनवाद बहुत चलता है, गुरु कृपा, ईश्वर कृपा, शास्त्र, तो वो फिर कुछ अपना कल्याण नहीं कर पाते। और यही कह रहे, फिर आगे जोर दे रहे भगवान, बंधुरात्मात्मनस्तस्य ये नात्मैवात्मना जितः अनात्मनत्व शत्रुत्वे वर्तेतात्म शत्रुवत। तो जिस जीवात्मा ने अपने इंद्रिय मन सहित शरीर को कर्म योग से जीत लिया है, वह अपना मित्र है, बंधु। और जिसने अपनी इंद्रिय मन बुद्धि को नहीं जीता है, भोग में पड़ा है, बहिर्मुख, अधर्मी है, स्वधर्म नहीं करता है, निष्काम कर्म नहीं करता है, सकाम कर्म में लगा है, तो वह अपने साथ शत्रुता का व्यवहार करता है। ये सारा महत्व का है।
अपने आप अपने साथ अपने मित्र बनो, अपने शत्रु ना बनो। परमार्थ करोगे तो मित्र, और स्वार्थ करोगे तो अपने ही शत्रु। स्वार्थी लोगों का क्या हाल है दुनिया में देखो, तन से मन से धन से बीमार, परेशान, पराधीन, परतंत्रता, गुलामी। संयम नहीं तो वही परेशानी होती है। अधर्मियों का क्या हाल है, जेल में पड़े 3 करोड़ अधर्मी, तो उनका क्या हाल। अपने या शत्रु स्वयं ही है। तो स्वयं ही अपने मित्र बनो, परमार्थी बनो, निष्काम योगी बनो, संयमित रहो, शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार अपना स्वधर्म, वर्णाश्रम धर्म, यज्ञ दान तप कर्म, ये अपना कल्याण करो। तो इस तरह जिसने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन को जीत लिया है, फिर वो योगी हो। ये कह रहे हैं भगवान आगे, जितात्मन प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो। तो जिसने जीत लिया उसके लक्षण बता दिए भाई। जिसने अपनी शरीर इंद्रिय प्राण मन को जीत लिया, तो ठंडी गर्मी सुख दुख मान अपमान सब में समत्व जिसका है, जिसके अंतकण की वृत्ति भली भांति शांत है, प्रशांत है, कल्पना रहित है, भ्रम रहित। भौतिक अध्यात्म दैव अनेक प्रकार के भ्रम और कल्पना से रहित, प्रशांत। ये भ्रम कल्पना ही अशांति है। शास्त्र के अनुसार विवेक है, उसकी बुद्धि शांत। जितात्मना, जिसने अपने मन को शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार समाहित कर लिया, शास्त्र ईश्वर को समर्पित, संयम नियम विवेक वैराग्य से युक्त, तो वह परमात्मा में समाहित है, वो परमार्थ में लग जाता है। उसके लिए परमार्थ के सिवा अन्य कुछ नहीं है। परमात्मा समाज सम्यक प्रकार से परमार्थ यानी योग साधना में स्थित है। उसकी दृष्टि में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। तो इस प्रकार परमात्मा के विवेक बुद्धि से वह योगी परमात्मा में लग जाता। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्म कांचन। अब जो योग में आरूढ़ हो गया है, भगवत ज्ञान और विज्ञान से तृप्त है, जिसमें कोई विकार नहीं है, भौतिक अध्यात्म दैव विषय विकार कामना तृष्णा, जिसकी इंद्रिया अच्छी तरह जीती हुई है, राग द्वेष रहित, भगवतमय इंद्रियों को संयमन नियमन धर्म के अनुसार जिसने जीत लिया, जिसके लिए मिट्टी पत्थर सोना हीरा सब एक समान, समदृष्टि भगवत दृष्टि, ऐसा ध्यान योगी श्रेष्ठ कहा जाता है। युक्त योगी युक्त इति उच्यते, यानी वो योगी ध्यान योग को प्राप्त है ऐसा कहा जाता है। तो सर्वश्रेष्ठ ध्यान योगी के लक्षण बताते हैं। सुरुन्मित्रारुदासीनं मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धि विशिष्यते। तो जो सुहृद है, उपकार करता है बिना अपेक्षा के, मित्र है वो अपेक्षा से उपकार करता है, मध्यस्थ है, पक्षपात रहित है, जो द्वेष्य है द्वेष करने वाला है,
जो स्वजन है, बंधु है, संबंधी, धर्मात्मा, साधु, और जो अधर्मी, पापी, दुराचारी, सब में जिसकी भगवत बुद्धि रहती है, समबुद्धि यानी भगवत बुद्धि, सब में भगवत बुद्धि रखता है, सबको ओम नमो नारायण कहता है, तो वह योगी विशिष्ट है, विशिष्यते। तो इस प्रकार यह ध्यान योग की महिमा कही, ध्यान योगी की महिमा कही। अब जो है ध्यान योग की साधना करने के लिए मार्गदर्शन देते हैं। ये जो मार्गदर्शन यहाँ से शुरू होगा, तो वह भगवान सारा शारीरिक, मानसिक, भौतिक, बाह्य, आंतरिक, हर प्रकार के विधि विधान ध्यान योग के सारे अंग बताते हैं। तो साधना के लिए आवश्यक, ध्यान योग की साधना करने के अंग, विधि विधान मार्गदर्शन करते हैं। करना तो हमें है, जिसे ध्यान योगी को भगवान तो मार्ग, शास्त्र भी मार्गदर्शन कर, आचार्य भी मार्गदर्शन करे। करना तो योगी स्वयं को है ना, स्वयं अपना उद्धार करे। योगी युंजीत सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर परिग्रहः। अब ध्यान योगी की साधना बताते हैं कि जिसकी 10 इंद्रिय, मन, शरीर संपूर्ण वश में, संयम में, काबू में, नियमन में है, निराशी, जिसे कोई कामना नहीं है, भौतिक, अध्यात्म, दैव, व्यष्टि, समष्टि कामना से रहित है, अपरिग्रह, किसी प्रकार का संग्रह नहीं है, मोह ममत्व नहीं है, एकाकी, अकेला, एकांत स्थान में स्थित होकर अपने जीवात्मा को सतत, निरंतर परमात्मा में लगाने का प्रयास करे। एकाकी स्थित आत्मानं सततम युज्यते, यानी एकांत में अकेला स्थित होकर अपने जीवात्मा को परमात्मा में निरंतर लगाने का अभ्यास करे। युंजित, जोड़े, परमात्मा से जुड़ जाए। तो ये सारे साधन बताते, साधना ध्यान योग कि मन इंद्रियों को, शरीर को वश में रखना, फिर कामना रहित होना, फिर संग्रह रहित, ममत्व मोह ममता रहित होना, और फिर एकाकी, अकेला, एकांत स्थान में स्थित होकर ध्यान योग में अपने अंतरात्मा को परमात्मा में लगावे। अब ध्यान योग के लिए आसन आदि भौतिक साधन भी बताएंगे, इस पर हम कल विचार करेंगे। तो ये सारी ध्यान योग विधि बताएंगे 32 श्लोक नंबर 32 तक। प्रिपरेशन ऑफ मेडिटेशन, इस पर हम कल विचार करेंगे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृत वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः।
ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागी व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। हरिओम 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 स्वामी जी। हरिओम। बोलो भद्रेश। स्वामी जी, यहाँ इस श्लोक नंबर 9 में जो वे करा है कि सुखद मित्र शत्रु उदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुगण धर्मात्मा आप सब में समान भाव रखता है। सम बुद्धि भगवत बुद्धि रखता है, समान भाव नहीं, भगवत बुद्धि। हाँ, सम बुद्धि। सम बुद्धि रखता है और व्यवहार तो करेगा ना हाँ, अनुकूल। व्यवहार करेगा, जैसा है जो जैसा है वैसा, तो इसमें जरा लेकिन भगवत बुद्धि से करेगा, भगवत बुद्धि से करेगा। भगवत बुद्धि से व्यवहार करेगा, उचित व्यवहार करेगा, इसका स्वामी जी और विवेक कराए। देखो उचित दृष्टांत ले लो कि कोई पापी सामने आ गया, तो पापी है, अधर्मी है, शराबी है, गाली गलौज करता है, दुराचारी है, तो भगवत भाव से उसके साथ जो अपना प्रारब्ध व्यवहार है वो करेगा, कि वह भगवत भाव से उसे समझाएगा, कहेगा, या उसका भाई हो तो उसे समझाएगा, कोशिश। लेकिन भगवान को समर्पित भाव से कोई आग्रह राग द्वेष के बिना असंग अनासक्त होकर व्यवहार करेगा। वो राग आसक्ति हट पूर्वक व्यवहार नहीं करेगा। वह पापी है, दुराचारी है, अधर्मी है, उसका दोष है, गुण है, जो भी है, तो अहंकार रहित होकर वो अपना स्वधर्म करेगा। भगवत भाव से जो भी धर्म कर्म उसका है उस समय प्रयत्न करेगा, लेकिन फिर उसका परिणाम की भी चिंता नहीं करेगा। जो व्यवहार करना है वो उचित कर लेगा, ईश्वर समर्पित भाव से। जो भी व्यवहार तो है उचित, स्वामी जी, जो भी व्यवहार वो उचित व्यवहार करेगा, उसमें पूरा विवेक भी तो करेगा ना। प्रारब्ध के अनुसार, जैसे हाँ, विवेक हाँ, पूरा करेगा। प्रारब्ध के पूरा अनुसार परिस्थिति जो अनुसार। विवेक है, हाँ। मन वचन कर्म से जो भी करना है वो करेगा, लेकिन अहंकार रहित, ममत्व रहित, राग द्वेष रहित, करने योग्य अपना स्वधर्म करेगा और ईश्वर को समर्पित। इसलिए उसमें उसे कोई आगे पीछे की चिंता नहीं। जैसे कि अर्जुन ने युद्ध किया, उसने ये भाव से युद्ध किया। हाँ जी, उसने बस अपना समर्पित भाव से युद्ध किया। सामने द्रोणाचार्य थे, सामने गुरु थे, सामने दादा थे, भीष्म पितामह, चलाए बाण। भगवत बुद्धि से अपना स्वधर्म ईश्वर समर्पित भाव से किया, उसे विचलित नहीं हुआ कि मेरे गुरु है, बाण मारूंगा मुझे महापाप लगेगा, मैं नरक में जाऊंगा। पाप पुण्य का द्वंद्व नहीं होता। वो अपना स्वधर्म किया, उसने भगवत बुद्धि समर्पित भाव से, चाहे कोई भी हो, साधु हो, धर्मात्मा हो, तो उसके साथ वैसे व्यवहार। तो कोई द्वेष करने वाला है, कोई स्वजन है, कोई मित्र है, कोई सुहृद है, ये सब 9 प्रकार के लोग हैं, सब में प्रारब्ध अनुसार उचित व्यवहार होता ही है, लेकिन उसका भगवत भाव, राग द्वेष, अहंकार, अपेक्षा नहीं होती कि इसको सुधारना है। वो एनजीओ शुरू नहीं करता कि शराबी ये मेरा भाई है, इसको मैं ठीक कर दूंगा, सुधार दूंगा या बिगाड़ दूंगा। वो कोई सुधारना बिगाड़ने का बिजनेस धंधा वाला नहीं, वो भगवत परमार्थी है। उस समय जो करना था वो ईश्वर समर्पित भाव से कर लिया। उसके लिए न भूतकाल को देखता है, न उसके भविष्य को देखता है, केवल
वर्तमान में जो उचित व्यवहार है प्रारब्ध के अनुसार, चाहे अधर्मी के साथ व्यवहार करना हो चाहे धर्म, जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर क्या करता है, पेशेंट आता है तो उसका परिवार वाले, उसके ससुराल वाले, मैके वाले, मौसाल वाले सब आते हैं। अब उसका तो इलाज जैसे डॉक्टरी विधि विधान से होगा, उसका ऑपरेशन, उसकी मेडिसिन, उसकी दवाई। वो कैसे नहीं कहेंगे कि आपके लिए अलग स्पेशल ऑपरेशन और स्पेशल दवाई, दवाई वही होगी जो सारे पेशेंट, 100 पेशेंट लाइन में खड़े। हाँ, उसको लाइन में खड़े नहीं रहना पड़ेगा, लेकिन व्यवहार तो वैसे ही करेगा जो मेडिकल साइंस है उस अनुसार उसे दवाई इलाज करेगा। चाहे उसकी बहन हो या उसकी माँ, वो क्या करेगा, इलाज करेगा। इसलिए उसे कहते समबुद्धि। यथा देहे तथा जगे, वो अपने शरीर के साथ जैसा व्यवहार करता है ऐसा सबके साथ। कोई भेदभाव, राग द्वेष, अपना पराया, मोह ममता नहीं, जैसे अपने साथ व्यवहार करता है ऐसा सबके साथ व्यवहार। इसे समबुद्धि कहते, भगवत बुद्धि कहते। जैसे मुझे भूख लगी है तो उसे भी भूख लगी, तो पहले उसे खिलाओ बाद में मैं खाऊं, ये हमारा सनातन धर्म। नहीं, मुझे भूख लगी है मैं खा लूं, बचा होगा बाद में उसे दो। तो ये असुर राक्षस अंग्रेजों का, मुगलों का संस्कार है। पहले खा लो, बाद में बचा है उसे फेंको, फिर खिलाओ। ये अंग्रेजी कल्चर, ये मुगल कल्चर, इस्लाम, ईसाई, ये लोग भोग करके फिर त्याग करना। हमारे तो पहले, हमें भूख लगे तो पहले उसको भी लगे, उसे भूख है खिलाओ, पेट भरने के बाद जो बच्चा है अंत में हम खाते। यज्ञ शिष्टा शिने संचते मुंचते सर्व भुंजते ते तगम पापा। ये जो ऐसे भोग की है, जो खाने के बाद खिलाते हैं, वो तो पापी है, अधर्मी है, वो भगवत बुद्धि धर्मात्मा भी नहीं। तो इस तरह वह समबुद्धि भगवत बुद्धि बने रहे। कोई भी साथ व्यवहार करना है संसार में, समबुद्धि संसार में कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, किस प्रकार कर रहा है, यह विचार उसको नहीं आता। उसकी मन बुद्धि में ये उत्पन्न ही नहीं होता। सब ईश्वर की माया है। कोई सत्व गुणी है, कोई रजोगुणी है, कोई तमोगुणी है। नहीं, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, इसे ऐसा करना। अरे भाई, तूने क्या ठेका लेके रखा, ईश्वर बैठा है, उसके जीवन को चलाता है उसके कर्मों के अनुसार। जो जैसा है वो वैसा है। संसार में कौन क्या कर रहा है उससे उसे कोई, क्यों कर रहा है, किस प्रकार कर रहा है, ये गलत है ये सही है, वो तुम कौन कहने वाले हो। किसी को कहो कि मैंने कल उसको कहा कि अरे बीड़ी पीना, अरे महाराज आप कौन होते, मैं अपने पैसे से बीड़ी पीता हूँ, तुम कौन होते हो, तुम अपना काम करो। मैं बीड़ी पीऊंगा, 20 साल से पीता हूँ, मेरे पैसे से पीता हूँ, आपसे मांगने आऊं तो तब आप मुझे कह सकते, आपसे मैं बीड़ी नहीं मांगता। तुम कौन होते हो? नहीं, तुम्हारा कल्याण होगा, अरे मेरा कल्याण जो होगा होगा, मैं बीड़ी पीऊंगा। तो ठीक है, भगवान तेरी जैसी मर्जी, उसमें हमें क्या कर। तो तमोगुणी है, तामसी है, कोई राजसी है, कहने का काम हमारा है कि भाई हमने कहा कि ये धर्म नहीं है, आपका कल्याण होगा। अब वो हमें उल्टा ऐसा कहे तो क्या मैं उसे लड़ने बैठूं? तो भगवत बुद्धि बना के कहने लायक अपना धर्म कर लेना। कल वो कोई युवक था, वो वहां बाढ़, फ्लड लेवल गंगा की का चल रहा है, तो वहां किनारे खड़ा रह के ध्यान कर। मैंने बोला तुम ब्रह्मचारी हो, आप वहां किनारे पे नहीं खड़े रहना चाहिए, फ्लड लेवल है, कभी भी आप चले जा सकते हो और बच नहीं पाओ। दूर से नमस्कार करो, फ्लड लेवल गंगा जी का है। तो उसने माना कि हाँ महाराज,
कोई कहे नहीं महाराज आपको क्या है, मैं डूब जाऊंगा, मरूंगा। लेकिन हमको लगा कि वो हम कहे, उसको युवक है मूर्ख है, थोड़ा उत्साह में वहां पैर डुबा के फ्लड लेवल में खड़ा है, ध्यान का, वो ध्यान करने का समय वहां नहीं है, वो मूर्ख है। वहां पूजा पाठ करने का समय, गंगा किनारे नहीं जाना है। पुलिस भी रखी है यहाँ, गश्त लगाती है, क्योंकि किसी को किनारे पे जाने नहीं देना, पूजा पाठ कोई फ्लड लेवल। लेकिन वो भावना में चले जाते हैं, तो उसको कहना पड़ता है कि ये उचित नहीं। तो ऐसा हमारी भगवत बुद्धि सबके साथ बनी रहे। हाँ स्वामी जी, क्लियर हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ठीक है, आज का समय पूरा हो गया। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को आज का ओम नमो ओम नमो, नारायणाय। सबको ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो ओम नमो नारायण। नारायण स्वामी जी। ओम ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। बहुत से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। आज का ये दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।